सुन, रुद्र को तुझ पर शक तो नहीं हुआ ना? हंस क्या रही है? तुझे अंदाजा नहीं है कितना चालाक है वो। उसे थोड़ी सी भी भनक हो गई ना तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे रुद्र के दिल में अपनी जगह बनानी होगी, इतनी जगह कि किसी और के उसके दिल में आने की कभी कोई गुंजाइश ही ना बने। तुम दोनों को दो बदन एक जान बनना होगा, और फिर जब वो तेरे प्यार में पागल हो जाएगा ना तो हम धीरे से तेरी सच्चाई उसके सामने रख देंगे। काय समझ लगा? अब मुझे सिर्फ ये पता लगाना होगा कि रुद्र वाकई में हमारे जाल में फंस चुका है या फिर जाल जाल खेल रहा है। वो हमारे जाल में फंस चुका है माँ। और इसलिए रुद्र ने खुशी खुशी सिद्धि से शादी कर ली और अब वो सिद्धि के बिना एक पल भी नहीं जीना चाहता। काशी पाचल नाम है मेरा। अक्खा महाराष्ट्र में लावनी डांस फेमस है मेरा। एकदम एकदम जूनी आर्टिस्ट है मैं। और तूने जैसे ही बोला था बिल्कुल वैसे ही परफॉर्मेंस दिया मैंने। उर्वशी को आने में देरी हो गई थी और रुद्र यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने शादी का जोड़ा पहन लिया और मैं नीचे पहुंच गई और फिर जानबूझकर मैंने अपनी एक ईयरिंग कमरे में छोड़ दी ताकि उसे ढूंढने के बहाने में वक्त जाया कर सकूं। सिद्धि, तुम्हारी इयरिंग्स कहाँ है? अब ये और वैसे ही मैंने विंडो के रास्ते उर्वशी को आता देख लिया। मैं वो ज्वेलरी पहन रही थी तो शायद कमरे में छूट गई होगी। मैं अभी पहन कर आती हूँ। मैंने उर्वशी को देखा, वो मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने जल्दी से अपनी सारी ज्वेलरी उतार दी, अपनी शादी का जोड़ा उतार दिया और उर्वशी को तैयार कर दिया। और फिर अपने चेहरे वाला मास्क उर्वशी को पहना दिया ताकि वो पूरी की पूरी मुझ जैसी लगे।
फिर उर्वशी सिद्धि के लिबास में नीचे रुद्र के साथ शादी करने के लिए चली गई और फिर उसने रुद्र के साथ 7 फेरे ले लिए। तू बोली थी ना फोटो निकालने को, तो मैंने उस झंडू पंडित को अपना कैमरा फोन दे दिया। उसने रुद्र और उर्वशी की शादी की इतनी मस्त मस्त फोटो निकाली है ना। तो देखना। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये सभी मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। सिद्धि, रुद्र कैसा है अभी? वो ठीक है। ओके ओके ओके। क्या यार, तुम आती ना, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आता, बहुत रौनक है यहाँ पे। और तुम्हें पता है माँ भी घर वापस चली गई। मेरा मन पता है क्या कर रहा है, मैं अभी के अभी तुम्हारे पास आ जाऊँ। हाँ वीनू, आई एम रियली सॉरी। मैं भी क्या करती, मेरा यहाँ पर रुकना जरूरी था ना। वीनू, तुम भी अच्छे से खाना खा लो और मैं भी आराम कर लेती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, मैं रखती हूँ अभी। बाय बाय। उसके कमरे में जाके क्या करना है मालूम है ना तुझे? गलती करने का एक भी मौका नहीं है तेरे पास, समझ लगा? उर्वशी जब एक बार डील नक्की कर लेती है ना, तो पूरा पैसा वसूल तमाशा दिखाती है। और वैसे जब तक तू मेरे को हर महीने 3 लाख रुपए देती रहेगी ना, तब तक मेरा परफॉर्मेंस एकदम भारी रहेगा। आएगा। ये हार बहुत सुंदर है, नौलखा है। एक बात ध्यान से सुन, ये 3 लाख रुपया तुझे तब तक मिलता रहेगा जब तक तू रुद्र की पत्नी कहलाएगी। तुझे उसे रिझाना है, और इस कदर रिझाना है कि सिद्धि का भूत उसके सर से उतर जाए। और जिस दिन मेरे बेटे ने तुझे ठुकरा दिया, तू मेरा 3 लाख रुपए बंद कर देगी, मालूम है मेरे को। पर ऐसे होएगा नहीं। ये ले। अब तू वहाँ साइड में बैठ के च्यवनप्राश खा और मेरा तमाशा देख। उर्वशी का जादू हमेशा सब पे चला है, तो तेरा बेटा क्या चीज है? वैसे आज रात तो वो सोएगा सिद्धि के साथ, और कल सुबह उर्वशी का दीवाना हो जाएगा। वैसे
किधर है उसका कमरा? यहाँ से दाएं लेकर तीसरा रूम। आ रही हूँ मेरे पति देव। आज दोनों मिलके सुहाग रात मनाएंगे। अगा भाई, इस घर में तो सब कुछ एकदम राक्षस घर है बाबा। ऐसा जैसा कि मैंने फिल्मों में देखा था, एकदम बड़ा बड़ा। साला, मेरे को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि उर्वशी रातों रात इतनी अमीर हो गई। इस घर में बहुत माल है रे बाबा, इतना कि मैं खुद की नाटक कंपनी खोल सकती है। अक्का भाई, क्या मस्त महक रहा है। कितना नरम है रे ये सोने की पांगड़ी, ये ऐसो आराम। बहुत बड़ी हो गई रे उर्वशी, तू बहुत बड़ी हो गई। लगता है मेरे को तो खुद से इज्जत से बात करनी पड़ेगी। हाँ, क्या कंटा हार था वो। ऐसा हार तो देखिस नहीं मैं किधर भी। लेकिन वो हार उर्वशी के गले में ज्यादा अच्छा लगेगा। लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। सोच ले। ऐसी लड़की लाई है अपने घर की बहू बनाने के लिए। शादी वाले ड्रामे के बारे में सोच सोच कर मैं गिल्टी फील कर रही थी कि किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं हम, और आप ऐसे सौदेबाजी में लगी हुई हैं। अरे तो अच्छा है ना कि किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। उल्टा ये उर्वशी है ना, इसकी जिंदगी तो बन गई। 25,000 रुपया महीना पे कोल्हापुर में तमाशा कंपनी में काम करती, अब इसे 3 लाख रुपया महीना मिलेगा। जिंदगी बन गई ना उसकी। बस एक बार रुद्र के सर से तेरा भूत उतर जाए, फिर इसका क्या करना है मैं देख लूंगी। क्या हुआ सिद्धि? अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा चाहिए ना? चलो बताओ, क्या तोहफा चाहिए तुम्हें मुंह दिखाई का? जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। मुझे ना वो 9 लाख हार चाहिए। 9 लाख का हार? कौन सा वाला?
तेरी माँ ने पहना था। क्या? मेरी माँ ने? आज तक तो तुम माँ को मंजरी माँ कहती थी और आज अचानक से तेरी माँ ने? चलो खैर, जो भी कहो मुझे क्या। लेकिन एक बात बताओ, तुम ऐसे फुसफुसा के क्यों बात कर रही हो? आएगा। कमरे में तो कोई भी नहीं है। नई नवेली दुल्हन को ऊंचा नहीं बोलना पड़ता है ना, इसके लिए। अच्छा, 9 लाख का हार क्या? मैं चांद तारे तक तोड़कर आ सकता हूँ सिद्धि। मैं अभी जाके तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा लेकर आता हूँ। मैंने तो सिर्फ इस मुद्दे को लेकर हाथ मिलाया है। इसका मतलब ये नहीं कि तूने मेरे साथ जो भी किया है, जो जख्म तूने मुझे दिए हैं, वो मैं भूल चुकी हूँ। तेरी वजह से मैं कितना परेशान हुई हूँ, कितना रोई हूँ, यहाँ तक कि बिजली के झटके खाए हैं मैंने, और ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ये बात आप शायद आज नहीं तो कल भूल जाएंगे। हो सकता है कि मैं भी भूल जाऊं, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि आपने मेरे वीनू को मारने की कोशिश की है। अगले जन्म तक नहीं भूलूंगी। और आज आपसे वादा भी करती हूँ कि आपके किए हुए गुनाहों की सजा मैं आपको दिलवा कर ही रहूंगी। पागल लड़की, शादी के बाद भले ही ये संधि खत्म हो जाए, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी सिद्धि। वैसे भी जंगल के कानूनों में कोई संधि वंधि नहीं होती, होते हैं सिर्फ पैतरे। इस नाटक का अभी सिर्फ पहला अंक खत्म हो गया है, दूसरा अंक तो अभी बाकी है। वो लिखेगी उर्वशी, और वो तो वैसे ही बहुत ड्रामेबाज है। सच में बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। समझ लगा? तो मेरे ऊपर से भी ज्यादा तेज निकले। क्या चक्कर चलाया है उर्वशी। बस 2 मिनट में वो हार तेरे गले में सजेगा। हाँ। इतने बड़े कुंद्रा खानदान की बहू के गले में ये 25,000 का हार अजीब बात सूट नहीं करता। मेरे गले में तो 15 लाख का 9 लाख का हार अच्छा लगेगा। भाई